अगर आपके प्लांट में एक दफ़ा फूल आने के बाद दोबारा फूल आना बंद हो गया है, या तो फिर बहुत कम फूल आ रहे हैं या बहुत ही छोटे साइज़ के आ रहे हैं, जो फल वाले प्लांट है उसमें फल अच्छी तरह से नहीं लग पा रही है, या सब्ज़ी वाले प्लांट है उसमें सब्जियां नहीं लग पा रही है, पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो ना कि पौधों में अच्छी ग्रोथ करेगा बल्कि पौधे में अच्छे फल फूल और सब्जियां भी देगा। ये फर्टिलाइज़र पौधों की ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व से भरा हुआ है। उससे प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे पौधे में बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ रुकने का और फूल ना आने का एक वजह होता है। अगर पौधे में इंसेक्ट का अटैक है या मिट्टी में किसी तरह के फंगस लगे हैं, भी प्लांट ग्रोथ रोक देता है और उसमें फल फूल नहीं आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये पौधा इंसेक्ट से बचेगा। घर में रखी चीज़ों से ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है। इसको आप आसानी से अपने प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, बस इसे यूज़ करने का तरीके का। इस फर्टिलाइज़र बताने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। प्लांट के लिए जो ज़रूरी है 2-3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो प्लांट आपका अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है, पौधों को अच्छी तरह देखभाल करना भी होता है। अगर आप किसी भी प्लांट में लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी प्लांट अगर सीड्स बनाते हैं कि सीड्स की अगर आपको ज़रूरत है तो 1-2 रख लें और बाकी सीड्स को हटा दें। ये अपराजिता का प्लांट है। आपके प्लांट अपराजिता के प्लांट में सीड्स बन रहे हैं तो उसे आप हटा दें। मेरे प्लांट में अभी सीड्स नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है। अगर पौधे के प्लांट से सीड्स नहीं हटाएंगे, पौधा इसे सुखाने में अपनी एनर्जी लगा देगा और आगे आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। फूल खिलने के बाद जब वो सूख जाए तो उसे तोड़कर वहाँ से हटा दें। सूखे हुए फूल आप हटाते रहेंगे तो उसमें लगातार नई फूल आते रहेंगे। अगर पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट की प्रॉब्लम है या फंगस लगे हुए हैं तो आपको 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सरसों के दाने। इस तरह से हम लोग सरसों की खली का यूज़ करते हैं, इसी तरह से इस सरसों के दाने का फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है। सरसों के दाने को इस तरह से ग्राइंड कर लें, पौधों के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। दानों से प्लांट की ग्रोथ के लिए और इसमें फल फूल लाने के लिए सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में इसे 2 दिन के लिए इसे छोड़ देना है और इसे ढककर रख दें। इसे 2 दिन के बाद यूज़ करेंगे। ये फर्टिलाइज़र प्लांट पे बहुत तेज़ी से असर करता है। इस फर्टिलाइज़र में माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, पौधे में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को मैं अपने अपराजिता के प्लांट में यूज़ करूँगी। जितने भी अपराजिता के प्लांट में सूखे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए ब्रांच हैं, उन सभी को काट कर हटा दें। मिट्टी में जितने भी सूखे पत्ते हैं उन्हें निकाल लें। इसकी अच्छी तरह से कुड़ाई कर लें, मिट्टी को हल्की कर लें। फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी की ज़रूर कुड़ाई करें, कोई भी प्लांट हो। 2 दिन के बाद ये फर्टिलाइज़र आपको इस तरह से मिलेगा। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसे छानना नहीं है और डायरेक्ट प्लांट पे यूज़ भी नहीं करना है। पहले इसे हमें डाइल्यूट करना है। अगर आप 100 ml फर्टिलाइज़र लेते हैं तो उसका 500 ml आपको पानी मिलाना है, ज़्यादा पानी मिलाना है। इसे आपको महीने में 1 दफ़ा यूज़ करना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको पॉट के हिसाब से डालना है। अगर बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml आप इसे डाल सकते हैं। अगर छोटा पॉट है तो 50 ml आप डाल सकते हैं और इसे मिट्टी में अच्छी तरह से डाल दें। आई होप अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।